जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस कब मनाई जाएगी, धनतेरस के दिन क्या लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना है। दोस्तों, सोना चांदी छोड़ो, बस खरीद लो धनतेरस पर कुछ चीज़ें। अगर हमारे पास सोना चांदी खरीदने की बजट नहीं है तो कुछ इतना महंगा नहीं खरीद सकते हैं, तो हम कुछ सस्ता भी खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन परंपरा चली आ रही है, सोना चांदी खरीदते हैं हम लोग धनतेरस पर और माँ की कृपा असीम बनी रहती है। तो दोस्तों, इस बार प्लीज़ झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ये जानकारी बताते रहें कि आप ऐसी कौन सी चीज़ लेकर आ सकते हैं धनतेरस के दिन। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अगर धनतेरस के दिन परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। अगर हम झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू खरीदने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या झाड़ू लाने से हम लोग वास्तु दोष के अनुसार झाड़ू कब लानी चाहिए, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए, स्किप करके मत जाइए, नहीं तो अधूरा ज्ञान तलवार के जैसा होता है कि आपकी गर्दन पर टंगा होता है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। झाड़ू का खास ध्यान रखना होता है। झाड़ू कृष्ण पक्ष में ही खरीदें, शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदी जाती है। झाड़ू जो होती है वो शुक्ल पक्ष में खरीदी जाती है, कृष्ण पक्ष में ही खरीदते हैं, शुक्ल पक्ष में झाड़ू को खरीदना नहीं चाहिए। वास्तु दोष के अनुसार कहते हैं झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए और कहते हैं झाड़ू को ऐसी जगह छुपाकर रखना चाहिए जो आते जाते मनुष्य का ध्यान उस पर नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं धनतेरस धनवंती जी माता के नाम से जानी जाती है, इसको धनतेरस कहते हैं और यहाँ सोना चांदी खरीदना जाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे, अगर आपका हिसाब सोना चांदी खरीदने का नहीं है आपका बजट, तो आप एक झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। कहते हैं जिस प्रकार से झाड़ू हमारे घर से साफ सफाई करती है, वैसे ही दरिद्रता दूर करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरी रात जागना चाहिए धनतेरस के दिन। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू ही लाना सब कुछ नहीं होता है। धनतेरस के दिन हमें अपने घर दिया भी जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन दिया जलाकर और पूरी रात जागना चाहिए। माँ धनवंती का जन्म हुआ था जब बर्तन वो अपने हाथ में लिए हुए थी। कहते हैं पुराने कहावत चली आ रही है कि हम लोग बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन हमें स्टील के बर्तन नहीं खरीदने होते हैं। हम जो हमेशा तांबे या पीतल के ही बर्तन धनतेरस पर खरीदने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई भी चीज़ शुभ कार्य करने होते हैं, तो आप उसकी पेमेंट पहले कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन आपको शुभ माना जाता है कि अगर आप इस पर कोई ज़मीन खरीदते हो तो ये और भी शुभ माना जाता है। और आप इससे ज़्यादा आप कमल गट्टे जो होते हैं वो माँ को अति प्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं आप। कहते हैं आप जब भी अपने घर पर नमक लाते हैं, धनतेरस के दिन नमक लाने का भी शुभ माना जाता है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो धनतेरस के दिन आप नमक लेके आ सकते हैं, और ये नमक आपको शनिवार को नहीं लाना होता है। कहते हैं वास्तु दोष के अनुसार अगर हम नमक शनिवार को लाते हैं तो कंगाली शनिदेव हम पर छाए रहते हैं, तो इसलिए आप कमल गट्टे और नमक इस धनतेरस ला सकते हैं। इससे भी माँ धनवंती आप पर प्रसन्न रहेंगी। कार्तिक मास की अमावस्या त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस 10 नवंबर को 12 बजकर कुछ मिनट पर है, इसीलिए धनतेरस का पर्व जो है 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। वास्तु दोष के अनुसार हम धनतेरस पर क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के जो चरण होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं, अगर आप धनतेरस के दिन माँ के चरण लाते हैं चांदी के, तो आप पर माँ की असीम कृपा बनी रहती है और आपके घर में सातों पुस्तक बैठकर धन अर्जित करेंगी। आप कभी भी कंगाली की तरफ आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये भी एक परंपरा। लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं कि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप सबसे बहुत ही सस्ता और सबसे आपके बजट में है
धनिया जो होता है वो धनिया आप खरीद कर लाएं, लेकिन उस धनिया को आपको खाना नहीं है। वो धनिया सिर्फ आपको लेकर आना है। हो सके तो धनतेरस के दिन, खास धनतेरस के दिन आपको वो धनिया लेकर आना है और कुछ दाने धनतेरस की पूजा में रखने हैं, कुछ दाने अपनी पूजा के स्थान पर रखने हैं। जो आपकी तिजोरी होती है वहाँ रख के आप माँ पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जब आप धनतेरस की पूजा कर लेंगे, अगले दिन 11 तारीख को नरक त्रयोदशी पूजा है, उससे अगले दिन दीपावली है, उससे अगले दिन, ये सारी पूजा 4-5 दिनों के त्यौहार करने के बाद उस धनिये को आप गाय को दे सकते हैं या बहते पानी में सिला सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि आपको रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे अगर ये भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ को पान बहुत प्रिय होता है, कहते हैं कि माँ को पान अर्पित करते हैं हम लोग, बेड़ा देते हैं, तो माँ को आप पान भी चढ़ा सकते हैं। 1 से 5 पान आप माँ को चढ़ाइए और माँ आप पे अति प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी असीम कृपा बनी रही दोस्तों प्लीज़। और आपके घर में बहुत ही, और एक सबसे, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जो सभी के घर में होती है, अगर वो घर में रखी होती है वो चीज़, तो आप उससे यूज करके, सबसे बड़ा चीज़ है वो है गंगा जल, जो हमारी गंगा नदी है और माना जाता है पवित्र जल होता है। अगर आप उसे भर कर लाते हैं तो कितना पवित्र जल माना जाता है। उसकी छींटे लगाकर धनतेरस के दिन आप अपने पूरे घर में, आप दूब की घास जो होती है, जो गणेश जी को अर्पित की जाती है, कहते हैं गणेश भगवान खुश हो जाते हैं, वो दूब की घास से आपको गंगा जल की छींटे पूरे घर में लगानी है। उससे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी और उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस धनतेरस आपको ये एक अचूक उपाय करना है, दूब घास से गंगा जल की छींटे आपको पूरे घर में देनी है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की ऐसी वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जय माँ लक्ष्मी।